हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे क्योंकि आज हमें क्लास 9th मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स। अच्छी तरह से पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10th में भी फिर पढ़ना है, 11th में भी, 12th में भी पॉलिनोमियल्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। हमारे चैनल को साथ साथ लाइक भी किया करो, जब पसंद आए तो सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। यहाँ तक पहले हम पॉलिनोमियल्स पढ़ लेंगे। पॉलिनोमियल्स दूसरा चैप्टर है क्लास 9th का, जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स मैथ का। ये पॉलिनोमियल्स ये दो टर्म का बना हुआ, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स मतलब मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल जो है इसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स, ठीक। जो टर्म्स क्या होते हैं ये भी हम देख लेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। मतलब जब बहुत सारे टर्म्स जुड़ जाते हैं उसके बाद पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक। मैनी वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। जब मैनी वेरिएबल्स तो पहले हम वो देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि 2x, x इज अ वेरिएबल, एंड कोफिशिएंट। जब एक कोफिशिएंट वेरिएबल जब आपस में मिलते हैं, एक टर्म बनाते हैं, जैसे कि 2x, 2 क्या है? कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल x क्या है? वेरिएबल x। वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट्स ABCD, ऐसे कुछ भी। एंड जो ये होता है कोफिशिएंट, ये नंबर्स होते हैं। एक एक करके देखते हैं पहले। पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आया कि मैनी टर्म्स, ठीक। साथ साथ देखते हैं, एक मिनट, एक एग्जांपल देते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 4, 4x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। 4 को हम क्या बता सकते हैं? जो नंबर होता है, मैंने बोला था कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक। कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर्स। क्या नंबर्स होते हैं कोफिशिएंट का मतलब? नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर्स ऑफ वेरिएबल, जो एक वेरिएबल होता है उसका नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 4x, 4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ये x का कोफिशिएंट है, ठीक। कोफिशिएंट मतलब एक नंबर, कोई भी नंबर जो किसी वेरिएबल का नंबर हो, ठीक है। ये नंबर इस 4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि हमें पता है x इज अ वेरिएबल, जो ये 4 है ये x का नंबर है, ठीक है। यहाँ तक एक मिनट, ये कहाँ गया? रब करने वाला। ये पहले हम देख रहे हैं वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल उसके बाद कोफिशिएंट। वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट्स हो, लेटर्स हो, जैसे कि ABC, ऐसी XY Z, सारी क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल चेंज हो सकता है। इस जो x है, मैंने बोला x इज अ वेरिएबल क्योंकि x वेरिएबल का मतलब है चेंज। ये चेंज हो सकता है अगर हम पुट कर लेंगे x की जगह पर हम पुट करेंगे 2, यहाँ पर क्या है? 3, 2, 5 मिलान सकता, मतलब वेरिएबल चेंज हो सकता है बट कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। अगर कोफिशिएंट 3 है वो 3 रहेगा। जब हम वेरिएबल चेंज कर लेंगे तो फिर ये चेंज होगा। वेरिएबल चेंज हो सकता है जैसे कि x ABC XY Z, दैट्स अ वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। वेरिएबल चेंज हो सकता है जब अगर हम वेरिएबल है हमारे पास x, अगर हम पुट कर लेंगे 3, ये चेंज हो सकता है 3x, ठीक। वेरिएबल तो आप समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, आप समझ में आएगा। कोफिशिएंट्स मैंने बोला x का जो नंबर होगा यहाँ पर 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ये x का क्या है? कोफिशिएंट। इसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आया। अब हम देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं। वेरिएबल समझ में आ गया, कोफिशिएंट भी समझ में आया। अब हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। मैंने बोला टर्म्स वो होते हैं जिसमें
वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट, वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट ऐसा टर्म, जैसे कि 3x 3 प्लस x, इसमें क्या है 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ये क्या है दो, ये क्या टर्म है, इसमें कोफिशिएंट भी आता है वेरिएबल्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ तक टर्म्स में होते हैं, कोफिशिएंट्स भी टर्म्स में होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, इसमें वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट। अगर हम बोलेंगे ठीक है यहाँ तक एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें एक वन वेरिएबल है, जिसमें एक वेरिएबल हो उसे हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल भी साथ साथ हम बता सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स जानना है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ वेरिएबल्स के बारे में, टर्म्स की ये पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ से ये पता होनी चाहिए। इसमें हमें बेसिक ही जानना है, इसलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अब टर्म्स भी पता चल गई। उसके बाद हम पावर पे आते हैं, पावर के बाद जैसे कोई डिग्री, जैसे किसी नंबर के ऊपर जो भी हो उसको हम पावर बोलते हैं, जैसे कि 2 रेज़ पावर 5, 5 क्या है पावर, इस नंबर का जो हम बता सकते हैं ऊपर होगा पावर के रेज, जैसे हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है इसका पावर होता है, ठीक है, 2 × 2 = 4, इसका स्क्वायर, इसको हम पावर बोलते हैं। अब हम डिग्री पे, डिग्री क्या होती है, हमें डिग्री जाननी है, डिग्री क्या होती है, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज़ पावर 6। यहाँ पर हम डिग्री देखते हैं हाईएस्ट पावर को, यहाँ पर 3x का हाईएस्ट पावर है 2, 5x का 6, इसका मतलब इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है 6, क्योंकि x रेज़ पावर 6 x रेज़ पावर 2, इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा 6 इज ए पावर, डिग्री कह सकते हैं, ठीक, हाईएस्ट पावर वाले को हम बोलते हैं डिग्री। यहाँ तक समझ आया, हम टर्म्स पे आते हैं, टर्म्स पे हम आते हैं, ठीक। थोड़ा सा हम पहले बेसिक जान लेते हैं टर्म्स। अगर एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, 3 टर्म्स हो गए इसके, 4 टर्म 5 टर्म उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। 1 टर्म अगर एक ही टर्म हो, जैसे कि 5x, ये क्या है एक ही टर्म है ना, कोई जैसे 5x 6x 7x 8, ये सारे क्या है एक ही टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म, इसमें कोई ऐसा नहीं है 5x कोई ऑपरेशन नहीं है, उसके बाद कोई नंबर, सिर्फ एक ही टर्म है 5x, ठीक, एक ही टर्म है। एक टर्म जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। 1 टर्म 5x दैट इज मोनोमियल। ठीक, एक टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं। अब आगे 2 टर्म्स होंगे, अब ठीक 2 टर्म्स, एग्जाम्पल अगर हम देंगे 2 टर्म्स के 6x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें कितने टर्म्स आए, एक टर्म, उसके बाद ऑपरेशन के बाद दूसरी, जैसे कि 6x प्लस 3, इसमें 2 टर्म्स आए 6x स्क्वायर प्लस 3x, कितने टर्म्स है इसमें 2 टर्म्स है। 2 टर्म वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्या बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक। बेसिक चीज है कि एक टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले को हम बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक। अगर 3 टर्म्स होंगे, अब एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x, इसमें कितने हैं 3 टर्म्स है इसमें, 3x उसके बाद 4x स्क्वायर उसके बाद 6x, जैसे कि 3 टर्म्स आए ना यहाँ पर 2, जिसमें इसमें हम 2 ऑपरेशन हमने लगाए हैं प्लस, जैसे कि इसमें कितने टर्म्स आए 3 टर्म्स, 3x उसके बाद दूसरी टर्म 4x प्लस उसके बाद तीसरी टर्म 6x, सर मतलब 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। तीन टर्म, इसमें एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म्स आते हैं तो ट्राइनोमियल। टर्म्स हमें पता है क्या होते हैं, वेरिएबल्स प्लस कोफिशिएंट, ठीक 3 टर्म्स। अगर 4 टर्म्स होंगे 5 6 7 8 जितने भी टर्म्स होंगे ना 3 से अलावा पॉलिनोमियल, जैसे कि
3 से ज्यादा टर्म्स अगर होंगे 4, 5, 6 तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देंगे, जैसे मैंने पहले दिए थे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देंगे पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। हम यहाँ पर भी बता सकते हैं ये पोल, इसमें 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। बट यहाँ पर हम इसको क्यों बोलते हैं पोल, इसमें 1 वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है बट इसमें एक वेरिएबल है, इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x स्क्वायर x, मतलब एक x ही है, इसमें एक ही वेरिएबल है, हम बता सकते हैं पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अगर ऐसा होता 4x स्क्वायर प्लस 2y, 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। अगर एक ही वेरिएबल तो 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, अगर 2 तो 2 वेरिएबल्स, ठीक। हमें इस चैप्टर में सिर्फ 1 वेरिएबल पहले देखना है, ठीक। ठीक है, वो भी हम पहले डिस्कस करते हैं, पता होना चाहिए बेसिक चीज। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल का मतलब पोलिनोमियल्स होगा एक ही वेरिएबल का, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है सर, एक ही वेरिएबल्स है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ ऐसे भी पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। अगर ऐसा होगा कि जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3y, 2 वेरिएबल्स है इसमें, हम बता सकते हैं पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। अगर 3 होंगे फिर हम क्या बता सकते हैं पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ तक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, एक 1 वेरिएबल, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं, अब हम डिग्री पे आते हैं, ठीक है। डिग्री में मैंने पहले बोला डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वो हम डिग्री बोलते हैं, ठीक। अगर डिग्री ऐसी हो गई, एक हमारे पास 3x, इसका डिग्री क्या है, इसका रेज पावर क्या है, 3x का 1 है सर, अगर कुछ भी नहीं होगा 1, ठीक। 3x का x का 1, ठीक। तो हम बता सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। अगर एक ही डिग्री होगी, एक ही रेज पावर 1 होगा तो हम बता सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर पावर्स 2 होंगी, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक, इसमें क्या है पावर्स 2 है, हम बता सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है, उसमें हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर्स 2 हो, जिसमें रेज पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, तो हम बता सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। अब हम अगर ये होगा क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है हाईएस्ट पावर 3, हम बता सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बता सकते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक अगर 1 होगा तो लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर ये होगा x रेज पावर 0, इसका डिग्री 0 होगा, पावर 0 होगा, ये 1 के बराबर आता है, दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल जब भी डिग्री 1 होगा, x रेज पावर डिग्री पे 1 होगा, 0 होगा, x रेज पावर 0, तो हम उसको हम बता सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक पहले को हम अगर एक ही पावर होगा तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक, 4 तो 0 तो कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं कि जितना हमने सीख लिया हम अब एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ
जितना एक्सरसाइज के रिलेटेड होता है, जितना मैंने ये ना क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन जितना दिया ना, वो एक्सरसाइज के रिलेटेड होना चाहिए, फिर तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का क्या बोलते इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर क्या फायदा जब एक ही वीडियो में दूंगा, एक ही वीडियो में एक चैप्टर, इम्पॉसिबल सोल्यूशन। क्योंकि फिर एक एक करके वीडियो बनाना होगा, पहले एक्सरसाइज का, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा, उसको मजा नहीं आता। मतलब मजा तब आता है जब समझ में आता होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तो मजा ही आता है। क्योंकि मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें अगर समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया, इंसान खुद ही कर सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? Have reason for your answer? सर हमें पता होगा कि हमें देखना है जो ये क्वेश्चन हैं ये पोलिनोमियल्स हैं, पहले हमें पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स क्या होता है, वो तो हमने डिस्कस किया है कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम देखते हैं ये पोलिनोमियल्स है, हमें रीजन के साथ साथ बताना होगा, अगर होगा तो हम बता सकते कैसे है, नहीं होगा वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सर ये तो है पोलिनोमियल, क्योंकि ठीक है ये तो है, पहली बात ये पोलिनोमियल है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें वेरिएबल्स कितने आते हैं सर, एक ही वेरिएबल, हाँ सर इट्स अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल, पहली बात इट्स अ पोलिनोमियल, ठीक। पता है क्यों है, कितने वेरिएबल्स आते हैं सर, एक ही वेरिएबल, इस हाँ सर ये है वन वेरिएबल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 which is of following expression of polynomial। हमें ये दिखाना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ये हमें बताना पड़ेगा ये पोलिनोमियल है, बट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। सर ये पोलिनोमियल तो है, वन वेरिएबल है सर, इसमें एक ही वेरिएबल है, ये ठीक है, इट्स अ पोलिनोमियल एंड वन वेरिएबल, ठीक। दूसरा पार्ट, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। सर पहली बात ये पोलिनोमियल तो है, ये तो हमें पता है, बट हम ये इसमें नहीं सर, इसमें एक वेरिएबल तो है, ये बात देखेंगे, अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 का माने होता है कि 2 का 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। क्यों, एक बात पता होनी चाहिए हमें, पोलिनोमियल्स वही होगा जो होल नंबर्स होंगे। अगर होल नंबर्स नहीं होंगे हम ये बता सकते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। जो अगर होल नंबर्स नहीं होंगे तो फिर वो पोलिनोमियल्स हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। पहली बात ये पोलिनोमियल है ही नहीं, तो हम वेरिएबल उसको क्या करेंगे, ठीक। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। दो पार्ट्स उठा लो, पहले दो पार्ट्स। तीसरा पार्ट 3 अंडर रूट टी प्लस 3 अंडर रूट टी, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तीसरा पार्ट है कि पहली बात, इसमें जो एक टी है ये वेरिएबल्स है, ठीक है। क्या ये वेरिएबल्स, हमें पता है जो अगर अंडर रूट 2 है, इसका मतलब होता है 2 1/2। होल नंबर्स, अगर होल नंबर्स होंगे हम बता सकते हैं ये पोलिनोमियल है, ये भी होल नंबर्स में नहीं आता, दैट्स क्या बोलते हैं, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक। सॉल्यूशन में इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल। उठा लो पहले एक मिनट, पहला पार्ट, दूसरा सॉरी जी, दूसरा पार्ट है y रेज पावर स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या था, सॉरी अंडर रूट 2। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत, जो पार्ट नंबर सेकंड था ये क्या है, पहली बात y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 क्या है सर, पहली बात ये पोलिनोमियल्स हैं। इसका बाद इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल तो आता है ना, मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, इसके लिए सॉरी। जो दूसरा पार्ट है पोलिनोमियल, ठीक है, इट इज अ पोलिनोमियल, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक।
तीसरा पार्ट नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना अंडर रूट टू टी इंटू अंडर रूट टू, मतलब अंडर रूट टू अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/2, फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे टी इंटू 1/2, टी रेज पावर 1/2। यहाँ पर आता है टी, यहाँ पर तो हम ये बता सकते हैं कि 2 1/2, मगर यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन है ना ये टी, अगर हम ऐसे लिखेंगे टी रेज पावर 1/2, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक, यहाँ पर तो है ये पोलिनोमियल कि वाई स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल एक है, ठीक है ना। यहाँ तक यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, बट यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए ये आप खुद ही देख सकते हो, 3 क्वेश्चन उसके, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड था थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। उठा लो 1 मिनट ये। पार्ट नंबर 3 y प्लस 1/y, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हमारा हम देखने की पहले ये क्या है, y प्लस 2/y, ये पोलेमस है, यानी पहली बात पोलेमस से हमें दिखता है ये पोलेमस है, बट इसका रेस पावर हम 1 लिखते हैं ना, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा -1, y प्लस 2 माइनस वाई रेस -1, इसमें -1 आया, हमें पता है कि -1 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर्स को सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो पहला चैप्टर था हमारा। यहाँ पर ये होल नंबर्स नहीं है तो पोल नंबर्स भी नहीं है, ठीक है ना। इट्स नॉट ए पोल नंबर, इट इज नॉट ए पोल। क्यों नहीं है ये पोल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर्स नहीं है, ये नेगेटिव में आता है, इसका मतलब ये पोल नंबर्स भी नहीं है, ठीक है। तीसरा पार्ट उठा लो, ये तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट था ये, अब 5th पार्ट हम देखते हैं। इसका 5th पार्ट ऐसा कुछ है, टी रेज पावर 10, टी रेज पावर 15, टी नहीं हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा ही कुछ पार्ट है, z y z हम लिखेंगे 5, ठीक। ये है पोलेमस, पहले हमें दिखता है पोलेमस है, बट इसमें कितने वेरिएबल्स आते हैं सर? 1 2 3 वेरिएबल्स है इसमें, मतलब जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं उसे। बट यहाँ पर ये हमें सिर्फ दिखाना ये पोलेमस है। पहली बात, हाँ ये सर ये पोलेमस है, इट्स अ पोलेमस, इट इज अ पोलेमस। बट हम ये लिखेंगे बट 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल्स है, क्यों अगर एक वेरिएबल होता तो हम बता सकते हैं इट्स अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, इट्स अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ तक पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट द कोएफिशिएंट्स x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कि हमें ये बताना है कि जो x स्क्वायर के साथ साथ कौन कौन से कोएफिशिएंट्स है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो x स्क्वायर, क्वेश्चन में x स्क्वायर दिया हुआ होगा कि हमें बताना है उनके साथ कौन कौन से कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट जो है 2 + x स्क्वायर + x स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, क्या कोएफिशिएंट है सर? कुछ भी नहीं है सर, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। x स्क्वायर के साथ 1 कोएफिशिएंट है, ठीक है। अगर दूसरा पार्ट ऐसा है कि 2 - x स्क्वायर + x क्यूब, x स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, मगर नेगेटिव साइन है, हम -1 लिखेंगे। दूसरा पार्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें x स्क्वायर के साथ बताना है कौन कौन सा कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। यहाँ तक समझ आया? अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट π/2x स्क्वायर π/2x स्क्वायर + x। तीसरा पार्ट है कि
एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है हमें पता है, हम कॉमन सेंस एक्स ये कोफिशिएंट पहले हम एक टर्म हम फिर से डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास नंबर है 3, वेरिएबल है एक्स। इस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, एक्स को बोलते हैं वेरिएबल। हमें बताना है वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है सर, π/2। यहाँ पर सीधे में हम बता सकते हैं π/2। ठीक है, कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था सर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है सर 6, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 give one variable of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। पहली बात है कि हमें मोनोमियल पता है। मोनोमियल क्या होता है? 2 टर्म्स, ऐसे कि 2x स्क्वायर प्लस 6x, दैट्स अ बाइनोमियल। हाईएस्ट पावर इज 4, बट ये क्या है? पहली बात 2 टर्म्स वाले को हम बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। फिर हम हाईएस्ट पावर दे, डिग्री क्या है यहाँ पर 4 पावर डिग्री 4, ठीक। पहली एग्जांपल बाइनोमियल की है। इसके बाद मोनोमियल हमें पता होना चाहिए एक टर्म 5x रेस पावर 1000 1 लेख जो आपको दिल करे, ठीक है। एक टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोनोमियल एक मोनोमियल है जिस वहां पर हाईएस्ट पावर हम बता सकते हैं उसकी डिग्री है 35। मोनोमियल हम बाइनोमियल के लिखते हैं पहले आंसर बाइनोमियल। खुद ही बना लो एक इक्वेशन, x रेज पावर 35 प्लस x रेज पावर 3 2 कुछ भी, ये क्या है? एक बाइनोमियल है ना। रेज पावर क्या है? 35, खत्म। उसके बाद मोनोमियल एक टर्म जिसका डिग्री क्या है, जिसका पावर है 100, x रेज पावर 100 या y रेज पावर 100, z रेज पावर 100, सारे क्या है? मोनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन नहीं था सर, बकवास क्वेश्चन था, बट बकवास नहीं बोल रहे, जितना हमने समझा उसके रिलेटेड तो है। बेसिक चीज ऐसी होती है, ठीक। 3 क्वेश्चन। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक भी किया करो। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोल। हमें डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर इनमें से होगा दैट्स अ डिग्री। पहला जो पार्ट है 5x रेज पावर 3, 4x रेज पावर 2, 7x रेज पावर 1। 5x रेज पावर 3, 4x रेज पावर 2, 7x। यहाँ पर हाईएस्ट पावर मुझे लगता है 3 और 2 में कौन सा बड़ा होता है सर? ये 1 2 हमें पता है, 3 है बड़ा सर। हाईएस्ट पावर वाला हमें बताना होगा, दैट्स द डिग्री हमें पता है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है सर? 3 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सर हम खुद ही कर लेंगे, फिर भी हम देखते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रेज पावर 2, इसका 1 इसका 2 सर 2। 5t माइनस अंडर रूट 7 सर, इसका भी 1 इसका भी 1 सर 1। उसके बाद 3 रेज, इसका कुछ नहीं है सर, 3 रेज पावर 0 मतलब 1 सर 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल्स के ऊपर देखते हैं पावर, जहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है 0, ठीक है। जब वेरिएबल मौजूद है हम बता सकते हैं 3x रेज पावर 0, ठीक ठीक है। कॉन्स्टेंट 0 अंडा। इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स था, दूसरा चैप्टर ये हमने खत्म किया। पहली एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया। अब हम दूसरे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, जैसे कि यूज ऑफ द पोल जो है ना, सेकंड एक्सरसाइज में यूज ऑफ द पोल हमें पढ़ने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे एक्सरसाइज में वो देखते हैं, वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले अब ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेना,
क्योंकि बेसिक चीज़ में सारा कुछ बेसिक ही है। क्योंकि जब इंसान 10th में पूछता है फिर इंसान बोलता है मैंने 9th का क्यों नहीं अच्छी तरह से पढ़ा, 11th मैंने 10th का क्यों नहीं अच्छा, इसलिए बेसिक बेसिक साथ साथ क्लियर करो, 10-10 मिनट दिया करो, क्लियर होता है। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। अब हम दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।